इस वक्त हम लोग सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों में जरा आपको दिखाते हैं, ये वही अस्पताल है जहां पर जैश ए मोहम्मद का कथित स्लीपर सेल या फिर हाइब्रिड आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद कार्यरत था। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस तरह का ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, इसी के ठीक पास में डॉक्टर आदिल अहमद का भी बोर्ड लगा हुआ था, डॉक्टर अंकुर चौधरी के पास में, लेकिन फिलहाल के लिए इसे हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि डॉक्टर आदिल अहमद ना सिर्फ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का बड़ा स्लीपर सेल था, बल्कि एक तरह से वो पूरा मॉड्यूल यहाँ सहारनपुर के अंदर बैठकर चला रहा था। जरा अस्पताल के अंदर जरा आपको हम लोग लेकर चलते हैं और जरा दिखाते हैं जरा अस्पताल की भी गतिविधियाँ। जैसे आप देखिए, ये फेमस हॉस्पिटल है जिसके अंदर हम लोग आए हैं और यहीं पर ही डॉक्टर आदिल अहमद कार्यरत था। सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक पोस्टर लगा हुआ है, इस यहाँ पर सभी डॉक्टरों का नाम लिखा हुआ है। इसी पोस्टर के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर आदिल अहमद का नाम लिखा था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है और उसके ऊपर ये आपको यहाँ पर कागज़ चिपका हुआ दिखेगा। और आदिल अहमद के अलावा 2 और ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम यहाँ से हटाया गया है। तो वैसे में अस्पताल प्रशासन से एक बार जानेंगे कि आखिर क्या कारण है और जिस तरह से डॉक्टर आदिल अहमद का नाम आया है इस पूरे सिलसिले में, तो उस पर अस्पताल प्रशासन का क्या पक्ष है, आइए जरा वो भी जानते हैं। इस वक्त हम लोग फेमस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, वो हम लोग के साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में आपका। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं जो पिछले 72 घंटे से जो सारे घटनाक्रम घट रहे हैं, कभी अंदेशा था कुछ, मतलब क्या कहना चाहिए? सर, जो भी ये घटनाक्रम हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, इससे हमारा पूरा स्टाफ स्तब्ध है और हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का कि हमारे अस्पताल में कोई ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं जो अवांछित घटनाओं में संलिप्त हैं। अगर ऐसा कभी भी अगर हमें ऐसा आभास होता तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, हम जरूर किसी पुलिस या जो भी एजेंसी है उसको इन्फॉर्म करते हैं। हमें भी मीडिया और पुलिस के माध्यम से ही पता चला कि डॉक्टर आदिल अहमद जो हैं, जो कि हमारे यहाँ कंसल्टेंट थे मेडिसिन विभाग में, वो ऐसी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त हैं जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। कभी कुछ मतलब अंदेशा हुआ इनको लेकर? कोई अंदेशा नहीं हुआ सर। ऑलरेडी वो सहारनपुर में जॉब कर रहे थे। यहाँ आने से पहले विब्रोस हॉस्पिटल है सहारनपुर में, दिल्ली रोड पे, और हमारे यहाँ वो वैकेंसी थी, तो मुझे मेरे ही एक सर्जन ने नंबर दिया कि आप बात कर लो, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। मैंने डॉक्टर आदिल से बात करी, हमारे नेगोशिएशंस हुए। नेगोशिएशन के बाद हमने उनको 20 मार्च 2025 में ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेटर दिया और उनको अपॉइंट किया अपने यहाँ। और बहुत, अगर आप एज ए डॉक्टर पूछेंगे, मेरे से फीडबैक लेंगे, ही इज़ अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छा डायग्नोसिस, बहुत अच्छा उनका ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट, उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने OPD बढ़ा ली थी, लोग उनसे, उनके इलाज से खुश थे, दुआएं ले रहे थे। तो ये सब हमारे लिए शॉकिंग सा है कि अचानक से ये चीज़ें खुलती हैं और ये ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल ये विश्वास नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। क्या मतलब घुलते मिलते थे लोगों से या अलग अलग थे? सर, हमसे जितना भी मिले वो अच्छे से, लोग हाथ मिलाते हैं वो गले मिलते थे। छोटे बच्चों को टॉफ़ी देना, चॉकलेट्स देना, सड़क पे अगर कोई कुत्ता जा रहा है उससे डर के साइड हो जाना, टाइम पे ड्यूटी आना, सुबह 10 बजे आना, रात 7-8 बजे तक रुके रहना, पेन लेना पेशेंट्स का, पर्सनली उनको फॉलोअप लेना। तो आप कहीं से जज नहीं कर सकते कि ये आदमी ऐसी घटनाओं में संलिप्त होगा। बिहेवियर बहुत नॉर्मल सा था। इनकी शादी थी पिछले महीने 4 अक्टूबर को कश्मीर में, तो छुट्टी लेके 24-25 सितंबर को हमारे यहाँ से लीव लेके चले गए थे और 1 नवंबर को उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है कि अभी उन्हें मतलब निकाल दिया है कैसे? जैसे हमें पता चला उनका सस्पेंशन कर दिया था, उनको मेल कर दिया, घर पे उनकी चिट्ठी भेज दी है। उसमें तो कोई फिर बचता ही नहीं है कि वो हमारे यहाँ है नहीं हो। तो अरेस्ट ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस और एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं, पूछताछ। इनके अलावा 2 और डॉक्टर हैं जिनका भी मतलब नाम हटाया गया, क्या उनका क्या स्टेटस है? नहीं सर, उनका कोई लिंक नहीं है इससे, नाम हटाने से। डॉक्टर आदिल अहमद यहाँ नहीं हैं अब, और पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी हैं। ठीक है, आप एक देश से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं RDX मिल रहा है, कहीं हथियार मिल रहा है, तो कहीं हम उसका जो खामियाजा है ये अस्पताल प्रशासन या कोई इनडायरेक्ट उसको ना भुगते। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे स्टाफ से कुछ लोग कश्मीर गए थे इनकी शादी में। अच्छा। एक हमारे एडमिन थे मिस्टर असलम जैदी और डॉक्टर बाबर। एक हमारे डायलिसिस आउटसोर्स है, उनके एम्प्लॉय भी थे टेक्नीशियन अताउर रहमान।
ये 2 लोग हमारे अस्पताल से एसोसिएट हैं जो उनकी मैरिज में अटेंड की थी। तो अब यहाँ पे सुबह से शाम तक कभी पुलिस आ रही है, कभी एलआईयू आ रही है, कोई ना कोई आ ही रहा है। जहाँ उनको स्टेटमेंट देना है ऑफिशियल, वो अस्पताल में आ रहे हैं, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन किसी मीडिया को या उसको हमने मना किया है कि आप मामला सेंसिटिव है, आप बात मत कीजिए और आप फोर्स लीव पे रहिए। आप जॉब पे हैं बट यू आर फोर्स लीव, आप घर पे रहिए, फोर्स लीव पे हो, आप घर पे रहिए अपने, जब आपको बुलाया जाएगा आप आए, फ़ोन अपना ऑन रखें। यहीं पे हैं वो दोनों और बातचीत कर रहे हैं, सबसे कुछ ऐसा नहीं। एहतियातन मतलब उनको एहतियातन मतलब किसी की आप देखो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और आप जब लिंक करेंगे चीज़ों को तो पहले पोस्टर लगाने से शुरू हुआ ये, वो एक नॉर्मल सी बात है, कश्मीरी लोगों में होता है, उनके सेंटिमेंट्स हैं, ऐसी विचारधारा को वो प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से बात बढ़ती है, फिर पता लगता है AK-47 रिकवर हो गई है। उसके बाद आज हम पढ़ते हैं न्यूज़ में कि 200 किलो 250 किलो RDX पकड़ा गया, 2900 किलो टोटल, 2900 किलो तो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। तो ये चीज़ें फिर आपको अंदर से विचलित करती हैं यार क्या है। और अभी चीज़ें जांच का विषय है, क्या पता कोई हमारा स्टाफ भी हो इसमें, कोई भी कुछ मतलब कोई आप इस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो एहतियातन हम किसी का की खुंदक का शिकार ना बने, उनको फोर्स लीव दी गई है। उनका जहाँ तक हमें विश्वास है कि हमारा कोई स्टाफ इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, लगातार एलआईयू IB पुलिस हम लोगों के संपर्क में है और जो जो उन्होंने हमसे मांगा है हमने उनको प्रोवाइड कराया है। सबसे मतलब आखिरी सवाल कि जब से कि मतलब कहते पहली बार पता कैसे लगा था, मीडिया से ही पता लगा था या मतलब यहाँ पहली बार मीडिया से नहीं पता चला हमें। ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, मैं अपने घर पे था, तो इनका प्रॉपर हमने अपॉइंटमेंट किया है, जो सरकारी प्रोटोकॉल होते हैं उनको पूरा किया है हमने उन चीज़ों को। तो इनकी KYC होती है प्रॉपर तरीके से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में, तो वो हमने पूरा किया। यूपी का इनका रजिस्ट्रेशन था और अस्पताल जितने भी हैं आयुष्मान स्कीम पे चलते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न कर दिया, एक तो NHA होता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उस पर आपको एनरोल करना पड़ेगा हॉस्पिटल फैसिलिटी में। वो हमने उनको एनरोल किया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जितने भी मरीज यहाँ भर्ती होते हैं स्कीम में, उनके साथ सुबह शाम डॉक्टर का फ़ोटो जाता है रियल टाइम विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। नहीं तो उसमें फिर पहले क्या होता था, फर्जीवाड़ा होता था, सुना होगा आपने। तो ये डॉक्टर की ड्यूटी होती है, जितने भी कंसल्टेंट हमारे हैं वो अपने पेशेंट के आगे सुबह शाम फोटोग्राफी करवाते हैं और वो रियल टाइम फ़ोटो पोर्टल पे अपलोड होती है। तो उस दिन इन्हें आभास हो गया था कि कुछ इनके साथ होने जा रहा है। तो ये बहुत परेशान थे, मैं तो घर पे था अपने, मेरे को तो डायलिसिस यूनिट पे पेशेंट्स के फ़ोटो होने थे, ये फ़ोटो करवाने नहीं आए और बोला कि यहाँ पर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे कैसे भी करके फिर तुरंत चंडीगढ़ की किसी बस में बिठा दो और मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के श्रीनगर चला जाऊँगा और श्रीनगर जाने के बाद मैं परसों तरसों वापस आ जाऊँगा। ये बात उन्होंने बोली और वो निकल गए। मैंने अब हमारे कंसल्टेंट उनसे पूछा क्या हुआ, अभी मेरे पास फ़ोन आया कि आपको बता के गए हैं। मैंने कहा नहीं, उन्होंने तो मेरे को शादी से के बाद भी मैंने मैसेज किया था 24 अक्टूबर को, उन्होंने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। यहाँ ज्वाइन किया उन्होंने तब भी मुझे नहीं बताया कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब आज गए तो तब भी मुझे नहीं पता, फिर मैंने फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने मैसेज डाला व्हाट्सएप के ऊपर कि सर कहाँ हो, आई एम वरीड अबाउट योर फैमिली एंड लेट मी नो व्हाट इज़ हैपनिंग। कोई जवाब आना नहीं था। फिर मुझको शाम को पता चलता है कि वो यहाँ से निकले, उन्होंने खाना वाना खाया, उसके बाद पुलिस ने उन्हें उठा लिया। उसमें SOG की टीम थी और क्या नाम है आपका जम्मू कश्मीर पुलिस थी। बाकी सब लोग जो साथ में थे उनको पुलिस ने बोला आप लोग दूर हो जाइए, ये मामला अलग है, सेंसिटिव मामला है, चुपचाप घर जाइए आप अपने। पुलिस उनको ले गई। उसके बाद उनके रूम वगैरह के जहाँ रहते होंगे तलाशी वलाशी ली है और जो प्रोसीजर होते हैं जुडिशरी के वो उन्होंने कंप्लीट किया, उनको ले गए। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, जितना पता चला मीडिया और पुलिस के माध्यम से हमारी जानकारी में है। जम्मू कश्मीर मैंने उनके घर के अपने डॉक्टर से नंबर लेके कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया कि उसके घर के दोनों भाइयों के नंबर स्विच ऑफ थे। फिर एक उनके अंकल का नंबर मुझे मिला, मैंने उनसे कम्युनिकेट किया, उन्होंने फिर मुझे यही अपडेट किया कि ये बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत सीधे लोग थे, लेकिन जो अलगाववादी संगठन है उनकी चीज़ों को ये अपने स्टेटस पे या उसको सर्कुलेट करते थे पब्लिकली, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कई बार मना भी किया। बाकी कह रहे सब लोग डरे हुए हैं, यहाँ की पुलिस भी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सख्त है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा। मैं समझ ही चुका था, फिर मैंने उनसे कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इनका एक भाई है दुबई में है, ठीक है, वो डॉक्टर है और वो आपसे बात करेगा, लेकिन मेरे पास कोई फ़ोन आया नहीं दुबई से, ना मेरी कोई बात हुई ना परिवार से। हमने ईमेल कर दिया था इनके घर पे, ऑफिशियल लेटर हमने भेज दिया कि आप सस्पेंड हो गए और कुछ नहीं है ऐसा।
और जांच में हम सहयोग कर रहे हैं। हमारी सीधी सी ये कि इनोसेंट को परेशान ना किया जाए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। तो ये हम लोग के साथ डॉक्टर मनोज मिश्रा जी थे, जो पूरी यहाँ पर सारा घटनाक्रम हुआ जितना उन्हें ज्ञात था वो उन्होंने बताया। उसके अलावा जो डॉक्टर आदिल के परिवार वालों से जो भी उनकी बातचीत हुई वो बताया। वैसे में यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी खुली है इसके तार कहाँ कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक 7 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं। कई और लोगों की गिरफ्तारी करनी है जम्मू कश्मीर पुलिस को, और उसके अलावा अब तक 2900 किलो से ज़्यादा विस्फोटक को बनाने की जो पूरी सामग्री है वो बरामद हो चुकी है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर।